मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे गिवन क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने बना दिया है, और ये बोला है कि डीई पैरेलल टू बीसी। तो जब ये पैरेलल दे दिया है तो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वी कैन से दैट इनके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दिया कि एडी बाई डीबी, यानी कि आपका जो एडी है ये और डी से बी, इसका वैल्यू दे दिया है कितना, ये 3x है, और ये कितना है डीबी यानी कि 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पहला पार्ट क्या है, लेट AD इज इक्वल टू 3x एंड BD इज इक्वल टू 5x। ठीक है, फिर अब आपका सबसे पहला जो पूछा है AE बाई EC, AE बाई EC, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एज द इट्स फॉलो द बीपीटी रूल्स, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AD बाई DB जो किसके बराबर रहेगा, AE बाई EC का। ठीक है, AD किधर है, इधर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड को लेना होता है बाई EC, सॉरी यहाँ पे था AE बाई हाँ EC, AD बाई DB। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD का वैल्यू कितना है 3x और इसका वैल्यू कितना है 5 है, तो वापस से कैंसिल, दैट इज 3/5। ये हो गया आपका पहला पार्ट 3/5। फिर बोला है AD बाई AB, यानी कि पूरा सेक्शंस लेना है। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे लिखता हूं मैं, दैट इज AD बाई AB। क्या मैं लिख सकता हूं AD बाई, यानी कि AD की जगह हम लोग लिखेंगे कितना, AD की जगह लिख देंगे हम लोग 3x, और AB ये पूरा पार्ट है, तो दैट इज AD प्लस DB, दैट इज 3x बाई 3x प्लस 5x, दैट इज 3x बाई 8x। ये दोनों कैंसिल, दैट इज 3/8। तो यानी कि ये भी आ गया 3/8। फिर बोला है AE बाई AC, थर्ड पार्ट, तो क्या लिख सकते हैं, AE बाई AC इज इक्वल टू AE, यानी कि यहां पर आपका हो जाएगा क्या, AD, और AC का करस्पॉन्डिंग है AB। तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं क्या, AD का वैल्यू कितना था हमारा 3x, और ये कितना था AB जो था वो था आपका आया था 8x, तो ये दोनों कैंसिल, दैट इज अगेन 3/8। नाउ द क्वेश्चन इज DE कितना दे दिया है 2.4, D से E यानी कि ये कितना दे दिया है 2.4, तो आपसे पूछा है कि BC कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, AD, या फिर ऐसे कीजिए पहले DE बाई BC, मतलब छोटे ट्राइंगल का ये पार्ट DE और बड़े ट्राइंगल का ये, तो जब ये लिया है तो ये भी लेंगे, यानी कि 3x, या फिर पहले वैल्यू ये लिख लेते हैं अल्फाबेट्स में, AD बाई AB। DE आपको निकालना है, सॉरी DE आपका दे दिया है कितना 2.4, BC आपको निकालना है, वो यहाँ पे लिख दीजिए, इज इक्वल टू AD कितना है आपका 3 और AB कितना है 8, isn't it? अब क्या कीजिएगा, BC इधर गया और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2.4 इंटू, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके, तो ये इधर पे डिवाइड हो जाएगा, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका 8 3 24, यानी कि 0.8, 8 8 64 यानी 6.4 सेंटीमीटर, ये हो गया। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ, B2C आपका दे दिया 4.8, ये कितना दे दिया है 4.8, और आपको ये निकालना है कि DE कितना होगा। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, DE बाई BC इज इक्वल टू AD बाई AB। DE आपको निकालना है तो इसलिए DE ही रखेंगे। B2C आपको कितना दे दिया 4.8, फेयर एनफ, और इसका वैल्यू है 3/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो DE इज इक्वल टू 3/8 इंटू 4.8, ठीक है, 8 6 48, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 यानी कि 1.8 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर नाउ।